हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और हम लोग अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख चुके हैं वहां पर। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा सीखने का वो रहेगा हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप लोगों ने मेरे साथ सीखा था कि कैलकुलेट किस तरीके से हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो आप लोग फटाफट से नोटबुक्स निकालिए और मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेसिकली जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास टोटल दो मेथड्स होंगे। कितने मेथड्स होंगे टोटल? दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स, जिसके अंदर फर्स्ट मेथड का जो नाम होगा उसे हम लोग बोलेंगे सिंपल मेथड। क्या नाम होगा? सिंपल मेथड। सर नाम क्या है? सिंपल, तो काम भी कैसा होगा? बिल्कुल सिंपल काम होगा। सेकेंड मेथड का नाम होगा आप लोगों के पास आपका प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। तो सर क्या मतलब है सिंपल का, क्या मतलब है प्रोडक्ट का, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में बात करते हैं। देखिए नाम क्या है इसका? सिंपल मेथड, और काम भी कैसा होगा? बिल्कुल सिंपल होगा। आप लोगों को बस इसके अंदर क्या करना होगा, बिल्कुल सिंपल सा एक बेसिक सा फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूं, वो फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है और बिल्कुल इजी से समझ में आ जाएगा। क्या होगा? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। सर कैसे? एग्जांपल बताइए मुझे कोई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, देखिए एग्जांपल नंबर 1, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio of 1:1 and their capitals 5 lakh and 3 lakh respectively। फिर बोला गया आप लोगों को कि राम ना विड्रॉ करता है, राम विड्रॉ 50,000 रुपीज और इसने अमाउंट नहीं निकाली है कब? फॉर हिज पर्सनल यूज 1 अक्टूबर 2019 को निकाले। उसके बाद राम ने फिर क्या किया, एक बार ड्रॉइंग और से की। फिर से राम ने क्या किया, राम विड्रॉ 1 लाख रुपीज उसने भी ये निकाले हैं पैसे कब? ये निकाले उसने फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को। उसने 2 बार साल में पैसे निकाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला कि अगर हम लोग इनसे आईओडी का रेट एट द रेट 10% पर एनम काउंट करें, 10% पर एनम चार्ज करें, तो बताइए कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन लोगों को हमें पे करना पड़ेगा। निकालिए, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल इजीली। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। बताइए जरा, सबसे पहले उसने पैसा कब निकाला है? 50,000 रुपीज विड्रॉ किया उसने 1 अक्टूबर 2019 को। तो अगर इसने 50,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, रेट कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में मैंने आपको कहा था मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। अब जरा चेक करो, अगर उसने 1 अक्टूबर को अमाउंट विड्रॉ किया है तो बताओ ये साल हमारा एंड कब होगा? एंड होगा हमारा ये साल 31 मार्च 2020 को एंड होने वाला है। अब जरा आप लोग मुझे बताइए कि कितनी अमाउंट यहां पर आने वाली है। देखो अक्टूबर के अंदर अमाउंट विड्रॉ की, तो अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि 6 मंथ्स की आप लोग क्या लगा देंगे यहां पर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर देंगे। तो 50,000 का 10% कितना बनेगा? 5,000। 5,000 का हाफ कितना बनेगा? 2,500 रुपीज। गॉट इट? उसके बाद अब देखो, राम ने बिजनेस किया है उधर से 2 बार ड्रॉइंग्स की हैं, 2 बार, तो यानी कि दोबारा से उसने कितना निकाला है? 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज का कितना? 10% इनटू में। अब देखो नेक्स्ट ड्रॉइंग उसने कब किया? 1 जनवरी को। तो अगर वो जनवरी में पैसा निकालेगा तो बताइए कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम लोग? जैन का, फेब का और मार्च का, 3 महीनों का करेंगे। तो 3 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 लाख का 10% इनटू में 3 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास कितना? ये भी 2,500 रुपीज ही आएगा। इसका मतलब अगर हम दोनों को प्लस कर दे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो काउंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5,000 रुपीज। ये आप लोगों का बिल्कुल सिंपल मेथड। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा कि सिंपल मेथड किस तरीके से होगा। चलिए एक एग्जांपल से और बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ जी, तो क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया, कह रहे कि मिस्टर गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, he withdraw the following amounts during the year ended 31st 2018। 30 अप्रैल को 8,000 विड्रॉ किए, 30 जून को 6,000, 30 सितंबर को 5,000, 31 दिसंबर को 12,000 और 31 जैन को कितना?
10,000 रुपीज। तो कैलकुलेट करके दिखाना हम लोगों को क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से 8,000 वाले अमाउंट की, तो आप लोग निकाल देंगे कितना, 8,000 इंटू में रेट ऑफ ड्राइंग कितना है 9% पर एनम, तो 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में। अब देखो 30 अप्रैल को अगर अमाउंट विड्रॉ हुई है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने हो गए सर, आप लोग बोलेंगे 11 महीने टोटल, तो 11 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 8,000 इंटू में 9% इंटू में 11 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा आप लोगों के पास कितना, 660 रुपीज। गॉट इट। उसके बाद फिर 30 जून को आपने निकाले 6,000 रुपीज, तो 6,000 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में डैश डिवाइडेड बाय 12, चेक कीजिए जरा, 6,000 इंटू में 9% इंटू में कितना बनेगा 30 जून, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स, तो 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना बनेगा, ये 6,000 इंटू में 9% इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 12, ये बनेगा आप लोगों के पास 405 रुपीज। तीसरी अमाउंट 5,000 रुपीज इंटू में 9 डिवाइड बाय 100 इंटू में डैश डिवाइडेड बाय 12, नेक्स्ट ड्राइंग हुई 30 सितंबर को, तो आप मुझे बताइए तो कितना बन जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 5,000 इंटू में 9% इंटू में 6 डिवाइड बाय 12 अगर आप लोग करते हैं तो यहां पर निकल कर आएगा 225 रुपीज। उसके बाद फिर 12,000 रुपए अगर आप लोग विड्रॉ करते हैं 9% की रेट से, तो 12,000 इंटू में 9% इंटू में, बताइए जरा कब निकला, 31 दिसंबर को, तो जैन, फेब और मार्च इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा, 270 रुपीज। उसके बाद फिर 31st ऑफ जैन कितना अमाउंट निकाले उन्होंने, 10,000 रुपीज, तो 10,000 इंटू में 9 डिवाइड बाय 100 इंटू में डैश डिवाइड बाय 12, तो अगर 31st ऑफ जैन को निकाले तो जैन तो खत्म ही हो गया, फरवरी और मार्च 2 महीने पड़े हुए हैं, तो 10,000 इंटू में 9% इंटू में कितना बचेगा, ये 2 महीने, 2 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा 150 रुपीज। तो जैसे ही आप लोग सबको प्लस करोगे, सबको आप लोग जोड़ दो, कितना बनेगा, 660 प्लस 405 प्लस 225 प्लस 270 प्लस 150, तो कितना बन जाएगा, 1,710 रुपए। तो चेक कर लो, यही आप लोगों का क्या है आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, सिंपल मेथड, कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस ये चेकआउट करना है कि पैसे कब निकले हैं और कितने महीनों की आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी है, ये आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। गॉट इट। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर मैं आप लोगों से बात करूं अपने प्रोडक्ट मेथड की, तो ये जो प्रोडक्ट मेथड है ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और ये आप लोगों का काफी टाइम भी बचाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डाल दिए हेडिंग प्रोडक्ट मेथड। अब जैसे मैं बात करूंगा ना आप लोगों से प्रोडक्ट मेथड की, तो प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए ना आप लोगों को ना एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट टेबल। वी नीड टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट टेबल। सर कैसे बनती है ये प्रोडक्ट टेबल? कुछ नहीं करना आप लोगों को प्रोडक्ट टेबल बनाने के लिए। सबसे पहला जो कॉलम आप लोगों का बनने वाला है ना, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, बेसिकली डेट ऑफ ड्राइंग्स। फर्स्ट कॉलम बन जाएगा आप लोगों का डेट ऑफ ड्राइंग्स का कॉलम, और सेकंड कॉलम आप लोगों का बनेगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। थर्ड कॉलम आप लोगों का बन जाएगा पीरियड, पीरियड अप टू 31 मार्च। नेक्स्ट आप लोगों का बन जाएगा प्रोडक्ट। अब जो ही मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था ना, हम लोग इसी पे बात करते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन के अंदर आप लोग सबसे फर्स्ट नंबर पे जो ड्राइंग्स आप लोगों ने की थी वो कब कब की थी? फर्स्ट आप लोगों ने ड्राइंग्स कब की है? 30th ऑफ अप्रैल को, तो लिख दीजिए फटाफट से 30th ऑफ अप्रैल। सेकेंड जो ड्राइंग आप लोगों ने की है वो की है 30th ऑफ जून, 30th ऑफ जून। थर्ड ड्राइंग आपने की है 30th ऑफ सितंबर, 30th ऑफ सितंबर। फोर्थ आपने की है 31st दिसंबर, और नेक्स्ट किया आप लोगों ने 31st ऑफ जनवरी। हाँ जी, उसके बाद आपने अमाउंट देखो 8,000, 6,000, 5,000। अमाउंट है 8,000, 6,000, 5,000। फिर आप लोगों के पास 12,000 और 10,000, 12,000 और 10,000। चले हम लोग अब करते हैं इसी सॉल्व क्वेश्चन। देखो 30th अप्रैल को उन्होंने 8,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, 30th जून को 6,000 विड्रॉ किए, 30th ऑफ सितंबर को 5,000 विड्रॉ किए, 31st ऑफ दिसंबर को 12,000 विड्रॉ किए, और 31st ऑफ जनवरी को 10,000 रुपीज आप लोगों ने विड्रॉ किए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं अपने पीरियड की, तो जरा मुझे बताओ कितना पीरियड बनेगा। अगर आप लोगों ने अमाउंट 30th ऑफ अप्रैल को विड्रॉ किए यहाँ पे, तो बताइए कितने मंथ्स पेंडिंग है अभी?
31 मार्च तक जाने के लिए। तो कितने चाहिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने मंथ्स, 11 मंथ्स अभी पेंडिंग है। फिर 30 जून को कितने मंथ्स पेंडिंग है, आप गिनोगे सर 9 मंथ्स पेंडिंग है। 30 सितंबर को 6 मंथ्स पेंडिंग है। 31 ऑफ दिसंबर को 3 मंथ्स पेंडिंग है। 31 ऑफ जैन को 2 मंथ्स पेंडिंग है। तो जब प्रोडक्ट आप लोग फाइंड करेंगे ना, प्रोडक्ट का मतलब होगा क्या, अमाउंट इनटू में पीरियड। क्या होगा, अमाउंट इनटू में पीरियड। तो कीजिए मल्टीप्लाई, 11 इंटू 8 कितना बन जाएगा, 88,000। 9,000 9 इंटू 6,000 54,000 रुपीज। 6 इंटू में 5,000 30,000 रुपीज, 36,000 रुपीज और 20,000 रुपीज। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इन सभी का टोटल करोगे। जब इसका टोटल करोगे तो कितना अमाउंट आएगा आप लोगों का टोटल करने के बाद, 88,000 प्लस 54,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000। तो टोटल बन जाएगा 2,28,000 रुपीज। अब आप लोगों को ना एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना आप लोगों को, क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या है, टोटल प्रोडक्ट इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 1 डिवाइडेड बाय 12। इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लो इसको, क्या आएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 12। अभी मैं इसका आगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 12 क्यों आया। पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, कितना आएगा टोटल प्रोडक्ट आप लोगों के पास, 2,28,000 रुपीज इंटू में रेट डिवाइड बाय 100। रेट कितना था वहां पे याद कीजिए, 9% था। 9 डिवाइड बाय 100 इंटू में 1 डिवाइड बाय 12। जब इसको आप लोग सोल्व करोगे, इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 12, सेम आंसर आप लोगों का चेक कर लो कितना आएगा, 1710 रुपीज आपकी आ जाएगी क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। गॉट इट। तो कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट मेथड के अंदर आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, डेट ऑफ ड्राइंग्स, पीरियड और प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का टोटल कर देना है, और टोटल प्रोडक्ट इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 12। किस कॉन्सेप्ट इसका आप लोग आगे सीखेंगे कि यहाँ पे 1 बाय 12 मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया, बेसिकली नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज किया और कुछ भी नहीं किया। कितना आएगा यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय 12। गॉट इट। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे अभी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया कि ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018। ए ड्राइंग्स वर 1 जून को 1000 है, 1 अगस्त को 750 रुपीज, 1 अक्टूबर 1250, 1 दिसंबर 500, 1 फेब 500। आईयूडी आप लोगों को बोला गया कि 10% पर एनम कैलकुलेट करके दिखानी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बताइए क्या करना होगा। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि सिंपल मेथड तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पे तो आप लोगों को बस मंथ्स गिनने और काम करते चलना है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जब क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे तो वी नीड टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट टेबल। हम लोगों को बनानी पड़ेगी प्रोडक्ट टेबल। बनाइए प्रोडक्ट टेबल। पहला कॉलम बन जाएगा आप लोगों का डेट ऑफ ड्राइंग्स, दूसरा बन जाएगा आप लोगों का अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, तीसरा बन जाएगा पीरियड, और चौथा बन जाएगा आप लोगों के पास प्रोडक्ट। चेक कीजिए जरा, पहली बार पैसा कब निकाला है, फर्स्ट टाइम निकाला है पैसा 1 जून को, सेकेंड टाइम 1 अगस्त को, थर्ड 1 अक्टूबर, फोर्थ 1 दिसंबर और फिफ्थ 1 फरवरी। अमाउंट चेक कीजिए, 1000, 750, 1250, उसके बाद 500, देन 500। जरा फटाफट मुझे बताइए कि पीरियड कितना कितना निकल कर आने वाला है। चेक कीजिए, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो फर्स्ट अमाउंट कब विड्रॉ हुई है, 1 जून को, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 10 मंथ्स। तो पीरियड कितना बन जाएगा आप लोगों का, 10 मंथ्स। फिर 1 अगस्त को, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने महीने बन जाएंगे, 8 मंथ्स। 1 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितना, 6 मंथ्स। 1 ऑफ दिसंबर, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ्स। 1 ऑफ फरवरी, तो फरवरी का महीना और मार्च का महीना यानी कि 2। अब निकाल दीजिए प्रोडक्ट फटाफट से। कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट हम लोग, अमाउंट इंटू में पीरियड, तो 1000 इंटू में 10 कितना बन जाएगा, 10,000। 750 इंटू में 8, ये बन जाएगा 6,000 रुपीज। 1250 इंटू में 6, 7500 रुपीज। उसके बाद 500 इंटू में 4, 2000, 500 इंटू में 2, 1000। टोटल कीजिए फटाफट से कितना बनेगा,
10,000 प्लस में 6,000 प्लस 7,500 75,000 10,000 प्लस में 6,000 प्लस 7,500 प्लस 2,000 प्लस 1,000, तो टोटल बन जाएगा 26,500 रुपीज। आप बताइए फॉर्मूला क्या हम लोग लगाते थे, याद कीजिए फॉर्मूला। अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट यानी कि 26,500 इंटू में रेट डिवाइडेड बाय 100, सॉरी रेट कितना था यहाँ पे आप लोगों के पास, हाँ 10%, इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 12, कीजिए कैलकुलेट कितना बनेगा, 26,500 इंटू में 9 डिवाइड बाय 100 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 12, ये बन जाएगा आप लोगों का इंटू में 10% इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 12, 220 रुपीज .88, यानी कि सीधा सीधा 221 रुपीज। तो चेक कीजिए आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है, 221 रुपीज। तो आई होप आप लोगों को ये सिंपल और प्रोडक्ट मेथड तो समझ में आ गया होगा इजीली। गॉट इट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास आता है। मान लीजिए कि एग्जांपल से आप लोगों को बात करूं, अगर मैं मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशियो है कितनी इनकी 1:1, कैपिटल्स है 5 लाख एंड 3 लाख। मैंने आप लोगों को बोला कि ना बी क्या करता है, हर महीने विड्रॉ करता है बिजनेस से अमाउंट, जैसे कि 1 अप्रैल 2019 को विड्रॉ कर लिया कितना 10,000, 1 मई 2019 को विड्रॉ कर लिया 10,000, 1 जून 2019 को विड्रॉ कर लिया 10,000। तो ऐसे करते करते 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, उसका नेक्स्ट ईयर का 1/1, 1/2 और 1/3, ऐसे करते करते कहने का मतलब उसने क्या किया, पूरे 12 महीने हर महीने की पहली तारीख को उसने हर बार 10,000 10,000 10,000 विड्रॉ अमाउंट कर ली। तो मैंने आप लोगों को बोला कि फटाफट से मुझे ना इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाओ बाय यूजिंग सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि दो ही मेथड हमने पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। अगर आप लोग यहाँ पर सिंपल मेथड लगाने के लिए जाओगे तो भैया कितना टिपिकल टास्क होने वाला है ये आप लोगों को अच्छे से पता है। कैसे होने वाला है कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 1 अप्रैल 19 को निकालें 10,000, तो 10,000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10% पर एनम है, तो 10,000 इंटू में 10 डिवाइड बाय 100 इंटू में कितना करना पड़ेगा, इंटू 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 11 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 डिवाइड बाय 12 इंटू 9 डिवाइड बाय 12 इंटू 8 डिवाइड बाय 12 इंटू 7 डिवाइड बाय 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 12। आप लोग पागल हो जाएंगे कर करके। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 1 मार्कर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये बताइए इतना लंबा सॉल्व कैसे करोगे। अब आप लोग कहोगे सर कोई बात नहीं, ये वाला मेथड नहीं, सिंपल प्रोडक्ट लगा देते हैं। अगर आप लोग प्रोडक्ट पे लगाने के लिए जाओगे तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, डेट ऑफ ड्राइंग्स, पीरियड, प्रोडक्ट, इतना सारा लिखना पड़ेगा, उसके बाद इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो सर टफ तो है ना, लेंथी भी हो जाएगा और 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो कैसे काम बनेगा। इसके लिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है, लेकिन वो ट्रिक कहां पे काम करेगी, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए समझना, ध्यान से देखिए। ये जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं, ये बेसिकली ट्रिक कहां पे काम करेगी, जहां पर आप लोगों का अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो होगा ना वो क्या होगा, बिल्कुल सेम। अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या होगा, बिल्कुल सेम। उसके बाद फिर आप लोगों को बोलता हूं मैं, जो इसका पीरियड होगा यानी कि पीरियड ऑफ ड्राइंग्स, ये भी क्या होंगी, बिल्कुल सेम। कहने का मतलब जो डिफरेंस है दोनों की चीजों में, देख चेक कर लो 15, 16, 17, 18, मतलब हर महीने का गैप है, मतलब गैप जो होगा आप लोगों को वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप लोगों की जो अमाउंट होगी वो भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगी, वरना ये ट्रिक काम नहीं करेगी। गॉट इट। तो इस हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली, हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट में बेसिकली 2 पॉइंट्स आते हैं। कितने पॉइंट्स आने वाले हैं, 2। देखिए, या तो हम लोग बात करेंगे जब अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, या तो ड्राइंग्स कैसे होने वाली हैं सर, मंथली बेसिस पे होंगी। ड्राइंग्स कैसे होंगी सर, मंथली बेसिस पे, या फिर हमारी ड्राइंग्स हो सकती हैं क्वार्टरली बेसिस पे। या तो होंगी कैसी, मंथली, या से होंगी कैसी, क्वार्टरली बेसिस। अगर मैं बात करूं आप लोगों से मंथली बेसिस की, तो मंथली के केस में आप लोगों के 3 कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, 3 कॉन्सेप्ट। सर क्या होगा, या तो इसको आप लोग बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की फर्स्ट डेट को। सर कैसे फर्स्ट डेट को,
मतलब हम लोग अमाउंट विड्रॉ करेंगे हर महीने की पहली तारीख को, यानी कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जन, 1 फेब एंड 1 मार्च। मतलब हर महीने हम लोग पहली तारीख को अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं। या तो ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन सर, या तो हो सकता है हमारे पास क्या, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। अब एंडिंग ऑफ एवरी मंथ का सर मतलब क्या है? एंडिंग ऑफ एवरी मंथ का बेसिकली मतलब है कि हर महीने की आखिरी तारीख को। सर कैसे? या तो 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 ऑफ अगस्त, फिर 30 सितंबर, 31 ऑफ अक्टूबर, 30 ऑफ नवंबर, 31 ऑफ दिसंबर। इस तरीके से हम लोग अगर अपने विड्रॉ करेंगे तो सर क्या होगा, देखेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट पे आप लोगों के पास आता है सर, मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की मिडल को। तो क्या लिखेंगे? मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब सर मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है? मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब बेसिकली क्या होगा, यहां पे हर महीने की 15 तारीख को पैसे आप लोगों ने निकाले हैं, तो बताइए क्या होगा। चलिए आगे सीखे क्वेश्चन को करना। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना आप लोगों को। इसके लिए ना आप लोगों को क्या करना है, एक बिल्कुल सिंपल सा एक ट्रिक लगाना है और बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना आप लोगों को ट्रिक के साथ। वो क्या है फॉर्मूला, उसको देखो। ट्रिक क्या कहती है आप लोगों को, टोटल ड्रॉइंग्स जितनी भी आप लोगों ने टोटल ड्रॉइंग्स की, एक तो वो इंटू में रेट डिवाइड बाय 100 इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अंडरलाइन, यही वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को सीखना है। बस हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर आपने अगर ये निकालना सीख लिया ना, तो मैं कह रहा हूं आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सर कैसे नहीं आने वाली है? एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए आप और मैं दोनों पार्टनर्स हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, अपने बिजनेस से ना कुछ पैसा निकाल रहा हूं हर महीने की पहली तारीख को। कब निकाल रहा हूं? हर महीने की पहली तारीख को। मतलब 1 अप्रैल को निकालेंगे आप, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। इस तरीके से करते 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 मैंने 1 ऑफ मार्च तक अपनी बिजनेस से अमाउंट निकाली। मैं आप लोगों को कह रहा हूं मैंने अमाउंट निकाली बिजनेस से 10,000 रुपीज पर मंथ। तो जरा मुझे आप लोग बताओ कि पूरे महीने के अंदर, पूरे साल के अंदर सॉरी, मैंने कितने अमाउंट टोटल निकाली होगी? आप बोलेंगे सर 1,20,000, क्योंकि 10,000 पर मंथ है, पूरे 12 महीने हैं, तो 1,20,000 रुपए आपने टोटल बिजनेस से विड्रॉ कर लिए होंगे। रेट में आप लोगों को कह रहा हूं इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यही मुझे निकालना सीखना है बस। चलिए अब हम लोग सीखते हैं इस एवरेज पीरियड को निकालना, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो एवरेज पीरियड है ना, यही आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बेस है। ये अगर आप लोगों ने फाइंड कर लिया तो आप लोगों को ये पूरा इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चले देखिए, ये जो वर्ड है एवरेज पीरियड, इसको निकालने का ना एक बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है आप लोगों को? ये कहता है टाइम लेफ्ट, यानी कि जो टाइम बचा हुआ है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। क्या बोल रहा हूं मैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। जरा आप लोग मुझे बताओ, सबसे पहली बार हमने पैसा कब निकाला था? अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूं हर महीने की पहली तारीख, बताइए। सर आप बोलेंगे हम लोगों ने सबसे पहली बार जो ड्राइंग की होगी वो की होगी 1 ऑफ अप्रैल को। यस सर, बिल्कुल की होगी 1 ऑफ अप्रैल को। तो आप लोग मुझे बताइए कि 31 मार्च तक जाने के लिए हमारे पास में कितना टाइम पीरियड पेंडिंग पड़ा हुआ है? जल्दी बताइए कितना टाइम पीरियड लेफ्ट है आप लोगों के पास। आप बोलेंगे सर अगर 1 ऑफ अप्रैल को आपने अमाउंट निकाला है तो पूरे के पूरे 12 महीने आपके पास अभी वैकेंट पड़े हुए हैं। यस सर, बिल्कुल पड़े हुए हैं। आखिरी बार आप लोगों ने पैसा कब निकाला था बताइए जरा। आप बोलेंगे सर अगर हर महीने की पहली तारीख को निकाला है तो 1 मार्च को हमने पैसा निकाला होगा, यानी कि 1 महीना भी हमारे पास मार्च वाला पेंडिंग होगा। तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना बन जाएगा? 13/2, और 13/2 को काटोगे तो कितना बनेगा? 6.5 मंथ्स। तो ये आपके पास आ गया एवरेज पीरियड, यानी कि 6.5 मंथ्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 6.5 मंथ्स की, तो 1,20,000 इंटू में 10% इंटू में 6.5 डिवाइड बाय 12, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 6,500 रुपीज। और ये आंसर वही आंसर होगा अगर आप लोग वो जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आप लोग ट्राई करके देखना, ये वेले तो हो, टाइम तो निकाल लेना, क्या दिक्कत है? सोल्व करके देखना, आंसर यही आएगा आप लोगों के पास कितना? 6,500। तो ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ कहां पे काम करेगी? जहां पर डिफरेंस सेम होगा, आप लोगों के पास जो अमाउंट है वो भी सेम होगी, गैप जो होगा पीरियड का वो भी क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। वहीं पे काम करेगी ट्रिक, वरना कहीं पे भी काम नहीं करेगी। मान लीजिए 11 महीने आप लोगों ने 10,000 रुपए निकाले, 1 महीना आपने 5,000 निकाले, तब भी ट्रिक काम नहीं करने वाली है। गॉट इट? चलिए
तो सर हमारे को ये बात समझ में आ गई कि जो एवरेज पीरियड आप लोगों का बनेगा बिगिनिंग के अंदर वो कितना बनेगा 6.5 मंथ्स बन जाएगा। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। सर व्हाट डू मीन बाय एंडिंग ऑफ एवरी मंथ? बेटा एंडिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब बेसिकली यहां पर क्या होगा इसको देखते हैं। फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं ये वाली बात में, ये हम लोग करेंगे अब एंडिंग वाली बात। हाँ जी, क्या मतलब होगा एंडिंग ऑफ एवरी मंथ का? एंडिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब है कि हर महीने की आखिरी तारीख को, यानी कि हमारा साल शुरू कब होगा 1 अप्रैल से, खत्म कब होगा 31 मार्च को। तो मैं कह रहा हूं हर महीने की आखिरी तारीख को। तो बताइए जरा अप्रैल की आखिरी तारीख क्या होगी? आप बोलेंगे सर 30 अप्रैल। मई की आखिरी तारीख क्या होगी? आप बोलेंगे सर 31 ऑफ मई। जून की आखिरी तारीख क्या होगी? 30 ऑफ जून। तो इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन कब तक चलेगा? 31 मार्च तक चलेगा। गॉट इट? तो जरा मुझे आप लोग बताओ, फिर से फॉर्मूला वही है बिल्कुल सेम। क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? टोटल ड्रॉइंग्स, जितना पैसा आपने पूरे साल भर में निकाला वो, इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100, इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यही आप लोगों को मैंने बोला सीखना है। मैं आप लोगों से फिर वही बात बोल रहा हूं कि मैंने हर महीने की आखिरी तारीख को 10,000 रुपीज हर महीने विड्रॉ किए हैं। तो जरा मुझे बताइए पूरे साल भर का मैंने कितना पैसा निकाल लिया होगा? आप बोलेंगे सर 1,20,000 रुपए। इंटू में रेट कितना है 10 डिवाइड बाई 100, इंटू में एवरेज पीरियड आप लोगों को निकालना सीखना है, बार बार एक ही बात। तो बेटा एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला वही सेम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। आप बताइए जरा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितना बनेगा? देखो पहली बार ड्रॉइंग मैंने किस दिन की होगी सर? 30th ऑफ अप्रैल को। तो बताइए अप्रैल तो खत्म हो गया, तो बताइए कितने मंथ्स आप लोगों के पास पेंडिंग है? आप बोलेंगे सर 11 महीने आपके पास अभी लेफ्ट होंगे। हमने कहा यस सर। आखिरी ड्राइंग आप लोग बताइए कब करेंगे? आप बोलेंगे सर आखिरी ड्राइंग हम लोग करेंगे 31 ऑफ मार्च को, मार्च में। तो महीने कितने पेंडिंग है सर? 0 महीने पेंडिंग है। तो 11/2 अगर आप लोग करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा? 5.5 मंथ्स। क्या आएगा? 5.5 मंथ्स। तो आप लोग फाइंड कर लो 5.5 मंथ्स की वैल्यू कितनी बनेगी? 1,20,000 इंटू में 10% इंटू में 5.5 डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा 5,500 रुपीज। फिर से रिपीट कर रहा हूं ये वाली बात, यही आंसर फिर से वही होगा जो आप लोग पूरा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे सिंपल या प्रोडक्ट से। आंसर आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट यही वाला आएगा। गॉट इट? तो यहां पर मैंने फिर से देख ली ये वाली बात कि एंडिंग ऑफ एवरी मंथ के अंदर जो एवरेज पीरियड आप लोगों का बनेगा वो कितना बनेगा? 5.5 मंथ्स बन जाएगा। गॉट इट? अब हम सीखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्या होगा? मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि मिडल ऑफ एवरी मंथ। सर क्या होगा मिडल ऑफ एवरी मंथ? हाँ जी, तो मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है कि हर महीने की बीच में पैसा निकाला है। किस दिन निकाला है? सिर्फ 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, चलते 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 लास्ट तक कब चलेंगे? 15 ऑफ मार्च तक हम लोग पैसा विड्रॉ करेंगे। तो आप लोग मुझे बताइए कि किस तरीके से हम लोग अमाउंट विड्रॉ करने वाले हैं। आईओडी इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? टोटल ड्रॉइंग्स, यानी कि जितना पैसा टोटल हम लोगों ने विड्रॉ किया है वो, इंटू में रेट डिवाइडेड बाय 100, इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। बताइए जरा, बताइए टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है आप लोगों के पास? वही सेम अमाउंट फिर से 10,000 रुपीज मैंने विड्रॉ किए हैं और हर महीने भी निकाल रहा हूं 15 तारीख को। तो बताइए टोटल पैसा कितना विड्रॉ हुआ? आप बोलेंगे सर 1,20,000 रुपए टोटल विड्रॉ हो गए। इंटू में रेट कितना था? 10 डिवाइड बाय 100। सर फिर से वही कहानी, एवरेज पीरियड निकालने वाली। तो एवरेज पीरियड अगर आप लोग फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे, तो बताइए जरा मुझे कैसे करेंगे? फॉर्मूला वही सेम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2। बताइए आपने पहली बार पैसा यहाँ पर कब निकाला होगा? आप बोलेंगे सर 15 अप्रैल को। तो जरा मुझे बताइए अभी अप्रैल का आधा महीना बीता है, आधा महीना भी पेंडिंग है। बोले यस और नो? आधा महीना अप्रैल का पेंडिंग है, आगे 11 महीने और पेंडिंग है। तो टोटल जो पेंडिंग डेज हो गए, जो टोटल पेंडिंग मंथ्स हो गए, वो कितने हो गए? 11.5 मंथ्स। हमने कहा यस सर। बताइए आपने आखिरी बार पैसा कब विड्रॉ किया होगा? आप बोलेंगे सर 15 मार्च को निकाला होगा। तो अगर 15 मार्च को आपने पैसा निकाला है तो कितने मंथ्स पेंडिंग पड़े हैं? 0.5 मंथ्स। तो डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 12/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 मंथ्स। तो यहां पे अगर 6 मंथ्स निकल कर आ जाता है आप लोगों के पास, तो यहां से आप लोग फाइंड कर लेंगे 6 डिवाइडेड बाय 12। तो 120 का 10% कितना हो जाएगा? 12,000। 12,000 का आधा कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए आप लोगों का आ जाएगा आंसर।
तो मेन कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था कि मिडल ऑफ एवरी मंथ के अंदर क्या होगा, जो मंथ्स बनेंगे आप लोगों के वो कितने बनेंगे, 6 मंथ्स। आई थिंक आप लोगों को यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई हम लोग करते हैं। यहां पे क्या कहना चाह रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट कह रहे गोपाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ 1000 रुपीज पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। आ गया वही वाला पॉइंट, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हर महीने की पहली पहली तारीख को अमाउंट निकाल रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 द पर्सनल एक्सपेंसेस आईओडी कितनी है, 15% है। कैलकुलेट करके दिखाइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ गोपाल। सर इतना आसान क्वेश्चन है ये तो, कैलकुलेट करके दिखाइए मुझे आईओडी फटाफट जल्दी। वीडियो को पॉज करो, उसके ऊपर पहले क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, उसके बाद फिर आप लोगों को सोल्यूशन कराना है इसका। हाँ जी, तो आईओडी निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया था। बताइए क्या वो ट्रिक यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। आप बोलेंगे यस सर, 1000 रुपीज पर मंथ रेगुलर निकल रहे हैं, हर महीने निकल रहे हैं, और हर महीने की फर्स्ट तारीख को निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सेम है, अमाउंट भी सेम है, पीरियड भी सेम है, सब कुछ यहाँ पर सेम है। तो काम करेगा प्रोडक्ट, काम करेगी ट्रिक। तो आईओडी इज इक्वल टू क्या बनेगा, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू में रेट डिवाइड बाय 100 इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। बताइए टोटल ड्रॉइंग्स कितना निकाला आप लोगों ने, 1000 पर मंथ। तो टोटल कितने विड्रॉ किए, 12000। इंटू में रेट कितना आप लोगों के पास 15%, तो 15 डिवाइड बाय 100 इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। सर एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला सेम वही, फिर से टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइड बाय 2। बताइए आप लोग मुझे बताइए कितना बनेगा। पहली बार पैसा कब निकालेंगे, 1 अप्रैल को। कितने महीने पड़े हैं सर, 12 महीने पड़े हैं। उसके बाद आखिरी बार पैसा कब निकलेगा सर, 1 मार्च को। कितने महीने पड़े हैं, 1 डिवाइड बाय 2 13.2, 6.5 मंथ्स यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, और 6.5 मंथ्स आ जाएगा, मतलब आंसर भी आप लोगों का आ जाएगा कितना, 12000 इंटू में 15% इंटू में 6.5 डिवाइड बाय 12। आंसर इज 975। चेक कीजिए आंसर, बिल्कुल यही है। कितना आ जाएगा आंसर, 975 रुपीज। गॉट इट। आगे देखिए, कह रहे 3 पार्टनर्स आपके पास एक्स वाई जेड। एक्स पैसे निकाल रहा है 4000 रुपीज फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वाई ने पैसे निकाले 4000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। जेड ने निकाले पैसे 4000 फ्रॉम द पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर 9% है तो। सर आसान है ना, बिल्कुल। अब रट गए हमारे को, क्या रट गया सर, एवरेज पीरियड बिगिनिंग में कितना होता है 6.5, एंडिंग में कितना होता है 5.5, और मिडिल में कितना होता है 6। निकाल दो फटाफट से जल्दी। मैं इसको यहां से एक बार रब कर देता हूं। चलिए देखिए हाँ जी, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट। कैलकुलेट कीजिए फटाफट। पहले हम लोग फाइंड करेंगे एक्स की ड्राइंग्स को। फाइंड करते हैं एक्स की आईओडी। तो कीजिए फाइंड। एक्स ने कितने अमाउंट निकाली है, 4000 पर मंथ बिगिनिंग में, यानी कि टोटल निकालेगा 4000 इंटू में 12, 48000। रेट ऑफ ड्राइंग्स कितनी है, 9% है। इंटू में बताइए एवरेज कितना बताया था मैंने आप लोगों को बिगिनिंग के अंदर, आपने कहा था सर 6.5। सॉल्व कर दो। 48,000 इंटू में 9% इंटू में 6.5 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा सॉल्व करके 2340। ये आ गई एक्स की आईओडी, यही है, यस सर यही है। वाई की फाइंड करो। वाई ने निकाले 4000 मिडल में, सॉरी एंडिंग में, बताइए कितना बनेगा 48,000 इंटू में 9 डिवाइड बाय 100 इंटू में डैश डिवाइड बाय 12। बताइए एंडिंग में कितना बताया था मैंने, एवरेज पीरियड 5.5 मंथ्स। तो 48,000 इंटू में 9% इंटू में 5.5 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा 1980 रुपीज। जेड का फाइंड कीजिए फटाफट। कितना बनेगा जेड का, 4000 पर मंथ है, तो कितना बनेगा 48,000 इंटू में 9 डिवाइड बाय 100 इंटू में 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि मिडिल में कितना आता है 6 डिवाइड बाय 12। तो 48,000 का 6% डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2160। कैलकुलेट करो, चेक करो, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। 2340, 1980 और 2160। गॉट इट। आई थिंक आप लोगों को यहां तक की बातें समझ में भी आ गई होंगी। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन क्वार्टर्स वाले। तो पहले हम लोग क्वार्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। चलिए जी, अब आ जाइए क्वार्टरली पे।
तो बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया मंथली वाला, ये बिगिनिंग एंडिंग एंड मिडल, सेम हेयर यहाँ पे क्या होगा, क्वार्टरली ड्रॉइंग्स भी होंगी। और क्वार्टरली के अंदर भी आपके भाई 3 कॉन्सेप्ट्स बन के रहेंगे यहाँ पे भी। एक क्या बन कर आएगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। दूसरा क्या बनकर आएगा सर, एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और तीसरा क्या बनकर आएगा, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। हाँ जी, तो आप लोगों को देखना है, पहले कॉन्सेप्ट समझे इसका क्वार्टर वाले का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए ध्यान से, क्वार्टरली ड्रॉइंग्स। तो बेटा आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हमारे को जो पूरे साल होंगे, पूरे साल में कितने महीने होते हैं सर, 12 महीने होते हैं। और आपको पता होगा क्वार्टर कितने होंगे पूरे साल भर में सर, 4। 3-3 महीने के गैप में टोटल 4 क्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। सर कैसे, बात थोड़ी समझ में नहीं आई, बताइए। देखिए हमारा साल शुरू होता है कब, अप्रैल में। तो यानी कि आप लोग बोलेंगे जो सर पहला क्वार्टर होगा ना, वो होगा अप्रैल, मई और जून, ये होगा फर्स्ट क्वार्टर। और जो सेकंड क्वार्टर होगा आप लोगों का, वो कब से स्टार्ट होगा आप लोगों का, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये होगा सेकंड क्वार्टर। सर थर्ड क्वार्टर कब होगा, वो होगा आप लोगों का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो फोर्थ क्वार्टर आपके पास होगा वो कब कब होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस तरीके से आपके पास टोटल कितने क्वार्टर होंगे, टोटल 4 क्वार्टर, अप्रैल में जून फर्स्ट, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड एंड जन फेब मार्च सेकंड क्वार्टर। मैंने आप लोगों को बोला कि भैया मैं यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, विड्रॉ कर रहा हूं, पैसा निकाल रहा हूं बिजनेस में से हर क्वार्टर की पहली तारीख को। तो अगर मैं बोल रहा हूं हर क्वार्टर की पहली तारीख को, मतलब फर्स्ट क्वार्टर शुरू कहां से हो रहा है, अप्रैल में, तो पहली तारीख क्या होगी, 1 अप्रैल। फिर कैसा कब निकलेगा, 1 जुलाई। फिर कब निकलेगा, 1 अक्टूबर। फिर कब निकलेगा, 1 जनवरी। मतलब पूरे साल भर में जो पैसा निकलेगा क्वार्टर के अंदर, वो मिलेगा कितना, 4 बार। मैंने आपको बोला कि मुझे अपनी फ्रेंड को ना एक गिफ्ट देना है, और हर महीने मुझे उसके अंदर हर क्वार्टर मुझे उसको गिफ्ट देना है। 20,000 रुपीज पर क्वार्टर में अमाउंट को विड्रॉ कर रहा हूं। तो जरा मुझे आप लोग बताइए कि हर बार मैं टोटल कितना कितना अमाउंट विड्रॉ करूंगा। यहां पर 20,000 निकलेंगे, यहां पर 20,000 निकलेंगे, यहां 20,000 निकलेंगे और यहां पर 20,000 निकलेंगे। तो कहने का मतलब जो टोटल ड्रॉइंग्स आपने निकाली है वो कितने निकाली है, वहां पर आप पहले आप लोग हेडिंग डाल दो। क्या बोल रहा हूं मैं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मैं बात कर रहा हूं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की। तो बताइए पूरे साल भर में कितना पैसा निकलेगा, आप बोलेंगे सर 80,000 रुपीज निकलेगा पूरे साल। इंटू में रेट बाय 100, रेट कितना है सर, 10% मान लेते हैं इसको हम लोग, इंटू में 100 डैश डिवाइडेड बाय 12। सर वही बात फिर से आ गई यहां पर एवरेज पीरियड वाली। तो निकालिए एवरेज पीरियड, क्योंकि कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रही है, ट्रिक फॉलो हो रही है। अमाउंट सेम है हर क्वार्टर के अंदर, पीरियड सेम है, आप लोगों का चेक कर लो, हर महीने 3-3 महीने के गैप में पैसा निकल रहा है। यस सर बिल्कुल सही। तो बताइए क्या बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइड बाय 2। बताइए पहली बार आपने पैसा निकाला होगा वो कब निकाला होगा, 1 अप्रैल को। तो बताइए कितने महीने पेंडिंग पड़े हैं, अप्रैल का सर पूरा पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि 1 तारीख की बात हो रही है यहाँ पे। तो पूरे के पूरे कितने महीने बनेंगे यहाँ पर सर, 12 महीने बनेंगे। प्लस में बताइए आखिरी बार आपने पैसा कब निकाला है, 1 जनवरी को निकाला है। तो कितने महीने वैकेंट पड़े हैं सर, 3 महीने वैकेंट पड़े हैं, डिवाइड बाय 2। तो कितना बन जाएगा, 15 डिवाइड बाय 2 कट कर दो कितना आएगा, 7.5 मंथ्स। तो यहां पर जहां पे लिखा था आपने एवरेज पीरियड, यहां पे आप लोग क्या करोगे, यहां लिखोगे आप लोग 7.5 और आंसर फाइंड कर दोगे। तो कितना निकल कर आएगा, 80,000 इंटू 10% इंटू में 7.5 डिवाइडेड बाय 12, कितना आंसर आएगा, 5,000 रुपीज। गॉट इट। तो यानी कि जो हम लोगों ने बनाया था अभी आप लोगों के लिए क्वार्टर बिगिनिंग वाला, तो यहां पर कितना बनेगा, 7.5 मंथ्स। मुझे पता आप लोग इसको रट जाओगे पूरा का पूरा, 6.5, 5.5, 6 और 7.5, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को कमेंट में आना चाहिए कि एक्चुअल में हम लोगों ने किया क्या इसके अंदर। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग अपने। बिगिनिंग के बाद अब क्या आने वाला है, आप बोलेंगे सर बिगिनिंग के बाद आएगा एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो डालिए हेडिंग और लिखिए एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हाँ जी सर, क्या बनेगा एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्या मतलब है सर एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर का। तो यह मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है पूरा क्वार्टर का। तो एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर का यहां पे मतलब क्या होगा कि हर क्वार्टर की आखिरी तारीख को। सर मुझे तो पहला क्वार्टर एंड कब हो रहा है सर, जून में हो रहा है। मैं कह रहा हूं हर क्वार्टर की आखिरी तारीख यानी कि 30 जून। सेकेंड क्वार्टर की आखिरी तारीख यानी कि 30 सितंबर।
थर्ड क्वार्टर की आखिरी तारीख 31 ऑफ दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर की आखिरी तारीख 31 ऑफ मार्च। तो ये पूरे साल भर में 4 बार पैसा निकलेगा, 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000। तो जरा मुझे आप लोग बताइए कि पहली बार पैसा कब निकला है? आप बोलेंगे सर पहली बार निकला है 30 जून को। मैंने बोला आखिरी बार कब निकला है? आप बोलेंगे सर 31 ऑफ दिस मार्च को। तो जरा मुझे बता दो क्या होगा। एंडिंग के अंदर आप लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स यानी कि 80,000 पैसा टोटल निकला, रेट ऑफ ड्रॉइंग कितना था 10% इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो बताइए जरा एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। पहली बार पैसे कब निकाला बताइए जरा फटाफट से। आप बोलेंगे सर 30 जून को। तो कितने महीने पेंडिंग है? आप बोलेंगे 9 मंथ्स पेंडिंग है, क्योंकि जून में ही काउंट होगा, क्योंकि 30 जून की बात हो रही है यहाँ पे। बताइए आखिरी बार पैसा कब निकला है? आप बोलेंगे 31 मार्च को। तो 0 डिवाइड बाय 2 कितना बनेगा? 9 डिवाइड बाय 2, और 9 बाय 2 कितना बनेगा? 4.5 मंथ्स बन जाएगा। गॉट इट? कितना बनेगा? 4.5 मंथ्स। तो यहां पर आप लोग रखेंगे 4.5 मंथ्स और सॉल्व कर लेना। कितना आ जाएगा? 80,000 इंटू में 10% इंटू में 9 डिवाइडेड 9 नहीं 4.5 डिवाइड बाय 12, यह आ जाएगा आपके पास टोटल 3,000 रुपीज आपका आंसर। तो मेन लॉजिक क्या है? 4.5 लगाना। तो यहां लिख देंगे हम लोग कितना? 4.5 मंथ्स। और आखिरी बच गया लास्ट मिडल, याद रख लो इसको 6 मंथ्स आएंगे। यहां पे मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आप लोगों को कितना आएगा। 6 मंथ्स आएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 लास्ट है ये। क्या आएगा आप लोगों के पास? मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। सर क्या मतलब है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का? इसको समझते हैं। देखो क्वार्टरली वाला सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहां लिखा हुआ है आप लोगों के सामने ही। हाँ जी बताइए जरा मुझे क्या मतलब हो सकता है क्वार्टर का? बिगिनिंग मिडल। मतलब हर क्वार्टर के मिडल में और मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। जरा मुझे आप बताइए कि पैसा आपको बोलेंगे सर मई में निकलेगा, 1 मई को निकलेगा। अरे नहीं, हर क्वार्टर के मिडल का मतलब है यहाँ पे 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 ऑफ फरवरी, ऐसे पैसा निकलने वाला है। क्योंकि देखो 3 महीने हैं, जब आप लोग इन 3 महीनों को आधा करोगे ना, तो किसका मतलब 1.5 महीना और 1.5 महीना, तभी तो हाफ हो गया वो चीज। तो इसका मतलब 1 महीना पूरा अप्रैल का और आधा महीना मई का। तो 15 तारीख को हम लोग पैसा बोलेंगे निकाला है, फिर 15 अगस्त को, फिर 15 नवंबर को, फिर 15 फरवरी को। गॉट इट? तो जरा मुझे आप बताइए पहली बार पैसा कब निकला? आप बोलेंगे सर 15 मई को। आखिरी बार पैसा कब निकला है? 15 फरवरी को। जरा मुझे बताइए एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या यूज होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2। बताइए पहली बार पैसा कब निकला है? आप बोलेंगे सर 15 मई को। तो मई का महीना आधा पड़ा कि नहीं पड़ा? आप बोलेंगे सर आधा पड़ा हुआ है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आधा महीना ये वाला। तो यानी कि 10.5 महीने आप लोग बोलेंगे सर टोटल पड़े हुए हैं एवरेज पीरियड को फाइंड करने के लिए स्टार्टिंग। बताइए आखिरी बार पैसा कब निकलेगा? आप बोलेंगे आखिरी बार पैसा निकलेगा 15 फरवरी को। तो फरवरी का आधा महीना और मार्च का 1 महीना पूरा। तो कितना बनेगा? 1.5 डिवाइड बाय 2। तो कितना करोगे? 12 बाय 2 कितना आएगा? 6 मंथ्स। तो यानी कि 80,000 इंटू में 10 डिवाइड बाय 100 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना बन जाएगा? 8,000 इंटू में 6 बाय 2 कितना बनेगा? 4,000 रुपए आप लोगों के पास आ जाएगा आपका आंसर। गॉट इट? तो आई थिंक आप लोगों को बिगिनिंग, एंडिंग और मिडिल तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं 1 2। लीजिए बताइए मुझे जरा फटाफट। केस 1 कह रहे इफ यू विड्रॉ 5,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बताइए 5,000 पर क्वार्टर का मतलब पूरे साल में कितना पैसा निकलेगा? 4 टाइम्स यानी कि 20,000 इंटू में रेट चेकआउट कर लेते हैं कितना था ऊपर रेट? 8% था।
इंटू में 8 डिवाइड बाय 100 इंटू में डैश डिवाइड बाय 12। बताइए ईच क्वार्टर का बिगिनिंग क्या था? याद होगा आप लोगों को ईच क्वार्टर का बिगिनिंग कितना था? 7.5 मंथ्स। तो कीजिए सॉल्व। 20,000 इंटू में 8% इंटू में 7.5 डिवाइड बाय 12। आंसर इज 1,000 रुपीज। चेक कर लो आंसर 1,000। केस 2, 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि 24,000 टोटल अमाउंट निकलेगी, 8 बाय 100 से निकलेगी। और एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर का अंदर मतलब कितना आया था? याद कीजिए 4.5 मैंने आपको निकालना सिखाया था। तो यानी कि 24,000 इंटू में 8% इंटू में 4.5 डिवाइड बाय 12 कितना बनेगा यहाँ पे? 720 रुपीज। लो जी। थर्ड वन, 10,000 रुपीज उससे निकाले मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो यानी कि टोटल कितना निकलेगा? 40 इंटू में 8 बाय 100 इंटू में याद कीजिए 6 डिवाइड बाय 12 मैंने आप लोगों को बताया था। 40,000 इंटू में 8% इंटू में 6 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा यहाँ पे आपके पास? 1600। तो आंसर इज 1600। गॉट इट? तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी की सारी बातें, बिगनिंग, एंडिंग, मिडल, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत क्वेश्चंस को करने में भी नहीं होने वाली है। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, एक दो चीजें और पेंडिंग है, अभी इसी के अंदर ही खत्म कर देता हूं ताकि एक और वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। सुनिए ध्यान से। यहां पर ना एक, और यहां पर थोड़ी सी इसकी रोने वाली शक्ल बना दो, और यहां पर एक प्यारा सा ना नोट बना के लिखिए। नोट। सर क्या लिखेंगे यहां पर नोट बना करके आप? इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग, if date of drawings is not given in the question, if date of drawing is not given in the question, the interest on drawing will be considered as 6 by 12। कितना मान के काम करेंगे? 6 by 12 मान के काम करेंगे। सर मतलब मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोला कि क्वेश्चन के अंदर ना आप लोगों को ये तो बोला कि ड्राइंग्स की है, ड्यूरिंग द ईयर बोला, कुछ भी बोला गया, बट आप लोगों को ये नहीं पता कि डेट क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन। अगर आपके पास क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं होगी ना, तो आप लोग क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर? 6 डिवाइडेड बाय 12 अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 6 बाय में 12। गॉट इट? ओके। अब हम लोग बात करते हैं सर इसके अंदर टोटल इंटरेस्ट के अंदर आप लोगों की बुक्स के अंदर भी टोटल 3 कॉन्सेप्ट गिवन है। एक है 12 मंथ्स एंडिंग, एक है 9 मंथ्स एंडिंग, और एक होगा आपके पास 6 मंथ्स एंडिंग कॉन्सेप्ट। जितने चीजें मैंने आप लोगों को अब तक पढ़ाई है, बिगिनिंग, एंडिंग, मिडल, सब कुछ, मंथली, क्वार्टरली वाली सारी बातें, ये बेसिकली सारी बातें थी 12 मंथ्स एंडिंग वाली। तो अब मैं आप लोगों को जो करवाने वाला हूं वो कराऊंगा मैं आप लोगों को 9 मंथ्स एंडिंग। वो क्या है? 9 मंथ्स एंडिंग। कॉन्सेप्ट वही है सारे के सारे, अलग कुछ भी नहीं है। 9 मंथ्स एंडिंग। अब आप लोग एक बात याद रखोगे, 9 मंथ्स एंडिंग का मतलब क्या है? 9 मंथ्स एंडिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो आप लोगों का साल शुरू होता है वो शुरू कब होता है? 1 अप्रैल 2020 को मान लो शुरू हो रहा है, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को खत्म होता है। अब 9 मंथ्स एंडिंग का मतलब क्या हुआ यार कि 31 मार्च को साल खत्म तो हुआ है, लेकिन हमने जो ये साल शुरू किया था ना, वो 9 महीने पहले शुरू किया था। मतलब कोई जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो 9 महीने पहले शुरू हुआ था, यानी कि यहां से शुरू हुआ था। अब यहां से शुरू होने का मतलब क्या है? 1 जुलाई 2020 से हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई, और कब तक चला वो बिजनेस? 31 मार्च 2021 तक, यहां तक वो बिजनेस हमारा चला। गॉट इट? अब वही सेम सिचुएशन यहां पर भी आएगी। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, अगर यहां पे कोई पर्सन विड्रॉ करता है अपने अमाउंट को, ड्रॉइंग्स करता है, तो वो भी 3 तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बताइए जरा मुझे? बिगिनिंग, एंडिंग और मिडल। कॉन्सेप्ट वही है सारा का सारा। बेशक 9 मंथ एंडिंग है, 6 मंथ एंडिंग है, हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं मंथली वाले बेसिस बता रहा हूं आप लोगों को, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ और एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। मैंने आपको बोला 9 मंथ्स एंडिंग चलेगा, 1000 पर मंथ कोई बंदा निकाल रहा है यार, तो जरा मुझे बताइए टोटल पैसा कितना निकलेगा? 9000 इंटू में 10 डिवाइड बाय 100 इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। सेम हियर यहां पर भी आएगा 9000 इंटू में 10 बाय 100 इंटू में सेम एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। सेम हियर यहां भी आएगा 9000 इंटू में 10 डिवाइड बाय 100 इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब बस हम लोगों को एवरेज पीरियड से तो काम करना है, और एवरेज पीरियड को निकालने का फॉर्मूला तुम्हें बार बार बता चुका हूं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2। आप बताइए जरा मुझे, अगर पहली बार पैसा कब निकलेगा? 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को और 1 मार्च को। तो चेक कर लो
1 जनवरी जुलाई अगर 20 को पैसा निकल रहा है तो कितने महीने पेंडिंग है? आप बोलेंगे सर पूरे के पूरे 9 मंथ्स पेंडिंग है। प्लस आखिरी बार पैसा कब निकलेगा? आप बोलेंगे सर ये निकलेगा अपना 1 मार्च को, तो आप बोलेंगे सर 1 महीना पेंडिंग है। तो 9 + 1/2 कितना बनेगा? 10/2 कितना? अरे 5 मंथ्स भाई, तो 5/12 करके आंसर आ जाएगा। एंडिंग ऑफ एवरी मंथ को देख लो, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है? 31 जुलाई को निकलेगा, आखिरी वाला 31 मार्च को निकलेगा। अगर 31 जुलाई को निकल रहा है तो बताइए कितने मंथ्स पेंडिंग है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, सर 8 महीने पेंडिंग है। आखिरी बार कब निकलेगा? 31 मार्च में, तो 0 मंथ पेंडिंग है बाय 2, कितना बना सर? 4 महीने। 9,000 में 10/100 into एवरेज स्प्रेड डिवाइड बाय 12 मंथली ड्रॉइंग्स है। पहला कब निकलेगा सर? 15 जुलाई को निकलेगा। तो जुलाई का कितने महीने पड़े हैं? अभी आधा महीना पड़ा हुआ है। आगे कितने महीने पड़े हुए हैं? 8.5 महीने पड़े हुए हैं। तो यानी कि 8.5 टोटल बन जाएंगे आप लोगों के। वो आखिरी ड्रॉइंग कब होगी सर? 15 मार्च को होगी। तो कितने महीने पड़े हैं? 0.5 बाय 2 करोगे 9/2 बनेगा, तो 4.5 बन जाएगा। अरे बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे 6 मंथ्स एंडिंग आए, 9 मंथ्स एंडिंग है, कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं। हमें बस ये दिखाना है कि साल शुरू कब हुआ है और बिजनेस कितने दिन चला है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना। अब एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को मैं। अब आप लोग बात करेंगे यहाँ पे 6 मंथ्स एंडिंग वाली। अगर मैं बात करूं आप लोगों से 6 मंथ्स एंडिंग की, तो सर 6 मंथ्स एंडिंग का मतलब क्या है? 6 मंथ्स एंडिंग का मतलब यहां पर क्या होगा कि आपने जो अपना बिजनेस किया है ना, वो 6 महीने के लिए किया है। सर मतलब 1 अप्रैल को आपने बिजनेस शुरू किया अपना 20 को, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। मैं कह रहा हूं 6 मंथ्स एंडिंग है, खत्म तो हो गया, लेकिन शुरू कब किया था? 6 महीने पहले शुरू किया, 6 महीने पहले। तो 6 महीने पहले शुरू करने का मतलब यहां पर क्या होगा कि आपने शुरू किया कब? 1 अक्टूबर 2020 से बिजनेस चला 31 मार्च 21 तक का। सर बात तो वही है ना, कॉन्सेप्ट में कुछ भी फर्क नहीं आएगा भाई। सेम सिचुएशन, 3 चीजें भाई, बिगिनिंग में, दूसरा एंडिंग में, और तीसरा मिडल। बताओ पहली बार पैसा कब निकलेगा? 1 अक्टूबर को। दूसरी बार कब निकलेगा? 1 नवंबर को। तीसरी बार 1 दिसंबर को, फिर 1 जनवरी को, फरवरी को, और 1 मार्च को। बिगिनिंग के अंदर बताओ टोटल पैसा निकल कितने बार रहा है? 1000 रुपीज पर मंथ निकल रहे हैं, 6 महीने निकलेंगे पैसा, तो टोटल कितना निकल जाएगा? 6000। इंटू में रेट मान लेते हैं 10% है, इंटू में डैश बाय 12 यानी कि एवरेज पीरियड बाय 12। सेम यहां पर लिखूंगा मैं, 6000 इंटू में 10 डिवाइड बाय 100 इंटू में डैश बाय 12, 6000 इंटू में 10/100 इंटू में डैश डिवाइडेड बाय 12। बताइए जरा मुझे, आप लोग ही बताओ। बताओ पहली बार पैसा कब निकलेगा? 1 अक्टूबर को। कितने महीने पेंडिंग पड़े हैं? आप बोलेंगे सर पूरे 6 पड़े हैं। प्लस आखिर बार पैसा कब निकलेगा? 1 मार्च को। कितने महीने पेंडिंग पड़े हैं? 1, तो 7/2 करेंगे तो कितना बनेगा? 3.5 आंसर आ जाएगा। दूसरी बार एंडिंग ऑफ एवरी मंथ में, बताइए कितना बनेगा एंडिंग में? 6000 इंटू में 10 डिवाइड बाय 100 इंटू डैश बाय 12, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ यानी कि 31 अक्टूबर। यस और नो? हाँ 31 अक्टूबर। तो कितने महीने पेंडिंग पड़े हैं? आप बोलेंगे सर 5 मंथ्स पेंडिंग पड़े हैं। आखिरी बार कब निकलेगा? 31 मार्च को, तो 0। 5/2 करोगे तो कितना बनेगा? 2.5, तो यहां आ जाएगा। मिडिल के अंदर आ जाइए, 15 अक्टूबर को कितने महीने पेंडिंग पड़े हुए हैं? जल्दी बताइए। आप बोलेंगे 5.5। आखिरी बार कब मिलेंगे? 15 मार्च को, यानी कि 0.5 बाय में 2 कर दो, 6/2 करोगे तो 3 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट सर। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी बुक से कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना है, और एक नोट आप लोगों को और लिखवा देता हूं ताकि आईयूडी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। एक लिखिए इंपॉर्टेंट नोट, और एग्जाम में गलतियां होने के चांसेस, इस नोट को ना देखते हुए नजरअंदाज करोगे और गलतियां होंगी। लिखिए जरा, इफ पर एनम वर्ड, इफ पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन in the question, if per annum word is not given in the question, then the interest on drawing, then the interest on drawing will be considered as full year। मतलब अगर आप लोगों को पीछे जो पर एनम वर्ड ये गिवन नहीं है ना, तो आप लोगों को जो आईयूडी लगानी है वो कब लगानी है? पूरे साल के लगानी है, यानी कि 12 बाय में 12 कर देना, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। क्लियर हो गया? आई थिंक समझ में आ गया होगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से आप लोग अपने लेक्चर को देखना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और जो डाउट्स आप लोगों को रह जाए वो आप लोग मुझसे क्लास के अंदर फिर से डिस्कशन कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम क्या होगा? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। गॉट इट?
थैंक यू गाइस।